पाकिस्तान सीमा पर हमले करता था। हमारे यहां आए दिन आतंकवादी भेजा जाता था और उसके बाद पाकिस्तान हाथ ऊपर करके मुकर जाता था, भाग जाता था, बोले हमारी तो कोई जिम्मेवारी नहीं है। इलेक्शन से सिर्फ चंद घंटे पहले बलूचिस्तान में 2 जगहों पर बहुत बड़े धमाके हुए। यानी आप समझ लीजिए कि बैक टू बैक 2 ऐसे टारगेट उन्होंने हिट किए हैं जिसमें दर्जनों लोग जाँ बहक हो गए हैं। कि इंडियन जो डीप स्टेट है वो इन्वॉल्व है पाकिस्तान के अंदर बंदे मारने में, एंड देन उन बंदों का जो ताल्लुक है वो किसी ना किसी तरीके जहाद कश्मीर और इनसे रहा है। तमाशे जो हैं इनके ये किसी तरीके से खत्म होने में नहीं आ रहे। इसके ऊपर मुझे नहीं पता कि ह्यूमन राइट्स वाले क्या कर रहे हैं, घास खा रहे हैं कि सो रहे हैं, कि उनको पाकिस्तान में क्या हो रहा है कुछ दिखाई नहीं दे रहा। किसी ने कहा था कि बड़ा खूनी इलेक्शन होगा पाकिस्तान के अंदर, ये बहुत खूनी इलेक्शन होगा। तो देखिए खूनी तो इलेक्शन ये स्टार्ट हो गया, 2 धमाके और ये पॉलिटिकल ऑफिसर्स के सामने ही हुए हैं। बट हाउ टू रिस्पॉन्ड इंडियाज नैरेटिव, ये जो इंडिया का नैरेटिव है जनाब के काउंटर टेररिज्म, जी पाकिस्तान ये करा रहा है, पाकिस्तान में एजेंसियां ये करवा रही हैं, डू पाकिस्तान इज रिस्पॉन्ड इंडिया कोलेक्टिवली? नो। में से एक जो पुलिस ऑफिसर था जिसकी डेथ हुई, उसका भाई उनसे पूछ रहा है कि कहां से आते हैं ये दहशतगर्द जो इस तरीके से लोगों को मारे और वो दाड़े मार मार कर रोला, तो वो कहते जी बलूचिस्तान से आते हैं। तो एग्री विद दैट कि वाकई ऐसा है। और ये पहली दफा नहीं हुआ, इससे पहले भी खैबर पख्तूनख्वा में हमने 2-3 इस तरह के वाकयात देखे जिसमें उनकी फैमिली मेंबर्स क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, ये कब रुकेगी ये चीज, ये कब ये काम करती है। लेकिन आप देखें कि इंडियन जो लीडरशिप है, पॉलिटिशियंस, स्टेट उनका फॉरेन ऑफिस, मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स कॉन्टिन्यूसली एक काम कर रहे हैं विद द सपोर्ट ऑफ द मीडिया। दे आर टारगेटिंग पाकिस्तान इमीडिएटली, हर फोरम से वो टारगेट करते हैं, लेकिन मजाल है पे पावर आर्मी के पास रहती है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ लोग देते हैं कि जी आप सरकार बना लें। जब आप आर्मी को आंखें दिखाएंगे तो वो अपने लोग वापस ले लेते हैं और आपकी सरकार गिर जाती है। के सेक्रेटरी खारजा ये कहते हैं कि हमारे पास जो है वो एविडेंस मौजूद है कि इंडियन जो डीप स्टेट है वो पाकिस्तान के अंदर कराची, सियालकोट और मुख्तलिफ जगहों पे जो पाकिस्तानियों को मारने में इन्वॉल्व है। अब देखें ये जो इंडिया का मुकदमा है, क्या इसको पाकिस्तान से कोई जवाब देगा? कोई भी पाकिस्तान से जवाब नहीं देगा। इंडिया अपनी पार्लियामेंट की आवाज है। देखिए इंडिया कॉन्सिडर्स की हमारी पार्लियामेंट दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट है। हमने अपनी पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बना दिया, हमने अपनी पार्लियामेंट की वक़्त ही कम कर दी है, हमने अपनी पार्लियामेंट की 2 तरीके से वक़्त कम की है। एक तो हमने इस तरह वक़्त कम किया है कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो कहते हैं पार्लियामेंट में जा क्या कर रहे हैं, बाहर बाहर चीज़ें ड्राइंग रूम में बैठ के सेटल करो, पब्लिक के सामने शोर डालने की करने की हमें बातें क्या जरूरत है। सो हम जो है वो ड्राइंग रूम में बैठेंगे, वहाँ फैसले करेंगे, पार्लियामेंट में आके ओके करके तो घर चले जाएंगे। सो वो पब्लिक डिबेट जो हुआ करती थी पार्लियामेंट के अंदर, जिसको लार्जली मीडिया कवर करता था, मीडिया जो पाकिस्तानी मीडिया है या किसी भी मुल्क का मीडिया, उसकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी ट्रेनिंग में ये होता है कि उन्होंने जो जो पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन होती है उसको हाईलाइट करना है, क्योंकि पार्लियामेंट अवाम की रिप्रेजेंटेटिव है। अब इंडिया के अंदर ये जो लोग हैं वो कहते हैं जी हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फेस कर रहे हैं, पाकिस्तान भी यही कहता है, लेकिन क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है वो दुनिया में अपने केस को एम्पलीफाई कर पा रही है? इंडिया कहता है जी हमारा ट्रबल नेबरहुड है पाकिस्तान अफगानिस्तान, वो अफगानिस्तान को भी अपना ट्रबल नेबरहुड लेते हैं। इनकी जो पार्लियामेंट है वो अफगानिस्तान को भी अपनी नेबरहुड में लेती है, ठीक है जी। और इस हवाले से वो कहते हैं जनाब के जो रिक्रूटमेंट टारगेट है, जितनी भी ग्लोबल टेरर ग्रुप्स हैं उनका रिक्रूटमेंट टारगेट इंडिया के अंदर है। इट मीन्स दे आर टारगेटिंग द मुस्लिम पॉपुलेशन। वो इसमें ये भी कह रहे हैं कि भाई जो इंडिया के अंदर मुसलमान हैं वो बेसिकली जो ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अलकायदा है, ISIS है, दाइश खुरासान है, या जितने भी ग्रुप्स हैं इनके लिए वो काम कर रहे हैं। सो इंडियन जो, और मैंने आपको पता बहुत पहले से ही मैं आपको बता रहा हूँ दैट इंडियन लीडरशिप रियलाइज्ड हाउ टू ट्रांसफॉर्म द डिबेट ऑन कश्मीर। सो वेरी स्मार्टली बीजेपी और उनकी जो मिलिट्री एंड सारी गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि हम कश्मीर की डिबेट को चेंज कैसे करें। उन्होंने कहा इसको चेंज ये करें कि ये दहशतगर्दी है, ये जो कुछ हो रहा है ये दहशतगर्दी है, हम इसको दहशतगर्दी समझते हैं, इसलिए जो जिहाद है वो जिहाद नहीं है, वो जिहाद एक दहशतगर्दी है। उससे शोर तो उठना था, एक जिसे कहते हैं ना, पता तो लगना था कि जनाब वो इसको ये मानते ही नहीं है। अच्छा अब देखें फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और इंडिया के पास बहुत सारे फोरम्स हैं, ब्रिक्स है, सार्क है, SCO है, लेकिन उस पर बात नहीं करेंगे ना भारत करता है पाकिस्तान के साथ। इसमें भारत क्या करेगा? भारत FATF में जाएगा, वहाँ पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग करेगा, पाकिस्तान के खिलाफ एक नेटवर्किंग करेगा, ओपिनियन बिल्ड करेगा, लोगों को कन्विंस करेगा और कहेगा जनाब देखें जी ये पाकिस्तान ऐसे कर रहा है। अब होता क्या है, अब FATF में क्या हुआ, वहाँ पे हमारी कोताही थी। वहाँ पे हमारी कोताही ये थी कि हम ये समझते कि UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन जो हैं ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी तो अमेरिका से दोस्ती है, तो अमेरिका के हम इत्तेहादी हैं वॉर एंड टेरर में। जैसे ही अमेरिकन दे विड्रू फ्रॉम अफगानिस्तान,
उन्होंने दोबारा पाकिस्तान को उसमें रख लिया। पहले एक दफ़ा डाला वो उसमें एंड देन डाला, फिर पाकिस्तान को वो सारी तब्दीलियां करनी पड़ी, हाफिज सईद को जेल में डालना पड़ा। अब ये क्वेश्चंस हम लार्जली पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं करते, ये पब्लिक स्पेस में ये डिस्कस चीज़ें नहीं होती, जिसकी वजह से लोगों को पता ही नहीं था ये हो गया। मीडिया में हम कह रहे हैं हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलान हो रहा है, ताकतें ये चाहती हैं, वो चाहती हैं, लेकिन इन रियलिटी जो काम करने की ज़रूरत थी। देखिए एक बड़ा सिंपल सा सादा सा क्वेश्चन है, पाकिस्तान फॉर लॉन्ग पिछले 20 साल से दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा है पाकिस्तान, और 20 सालों में दहशतगर्दी की जंग लड़ने के बावजूद इफ वी आर इन द FATF तो देन क्वेश्चंस तो आने थे, एंड देन वी आर स्टिल बीइंग लेबल्ड एंड टारगेटेड एंड क्वेश्चनड ऑन दिस। सो इसके देयर आर सम डेफिनेटली। तो मैंने जो ये कहा कि दुनिया की नजरें इस वक्त पाकिस्तान के इलेक्शन पे है, तो इंडिया की नजरें भी पाकिस्तान के इलेक्शन पर है। ये ना सोचिएगा कि इंडिया नहीं देख रहा कि क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। इंडिया जो है वो देख रहा है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है और इलेक्शन कैसे हो रहे हैं, क्या होने जा रहा है, कौन सी हुकूमत आ रही है, कौन सी हुकूमत आएगी। क्योंकि जो हमसाया कंट्रीज होते हैं उनको ये फिक्र इसलिए होती है कि जो हुकूमत आती है वो कैसी है, वो एक्सट्रीमिस्ट है, वो दोस्ती करने वाली है, वो जरा माइल्ड रहने वाली है, उसके कैसे ताल्लुकात हमसे कायम करना चाहेंगे नहीं चाहेंगे, या फिर ये कि दहशतगर्दी के हवाले से जो इंडिया को एक खास बहुत ज्यादा उसकी फिक्र रहती है। तो उसके ऊपर हुआ ये है कि इंडिया में जो भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब है, उन्होंने जो एक धांसू किस्म की तकरीर कर डाली है राज्यसभा में, उसमें उन्होंने जो अपने इंटरनल मैटर्स हैं उसके ऊपर तो बात की ही है, जो कुछ भी उन्होंने कर डाला है सबके साथ, जो उनकी मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं और वगैरह वगैरह, बड़ी उसके ऊपर बातें जो हैं वो लंबी चौड़ी उन्होंने गुफ्तगू की है। लेकिन उसमें ये बात सामने आ रही है कि जो पार्लिमानी कमेटी है, वहां की पार्लियामेंट्री कमेटी, उसने एक रिपोर्ट जो है वो पेश की है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हो रहे हैं इसके हवाले से वो रिपोर्ट है। यानी इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी ने पाकिस्तान के इलेक्शंस पर एक रिपोर्ट बनाई है जिसमें ये एनालाइज किया गया है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, कैसा होगा, इसके रिजल्ट क्या आएंगे, इसके क्या नताइज निकलेंगे, कौन सी हुकूमत आने के चांसेस हैं, नवाज शरीफ के वजीर आजम बनने के चांसेस नजर आ रहे हैं। तो जो पाकिस्तान है इलेक्शन होने के बाद हुकूमत बन पाएगी नहीं बन पाएगी, बनेगी तो फिर उसके अंदर जो है वो कैसे ताल्लुकात इंडिया से रखना चाहेंगे, और इंडिया को जो है क्या सोच लेना चाहिए, इंडिया की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इंडिया का प्लान क्या होना चाहिए कि पाकिस्तान में जो नई हुकूमत आती है उसके बाद या इलेक्शन के दौरान या इलेक्शन के बाद अगर कुछ ऐसा होता है या कोई बड़ा मिसहैप होता है। ये सब जो है वो एक कमेटी उन्होंने बनाई और उसमें जो है रिपोर्ट पेश की गई, और खास तौर पर उन्होंने जो मैंने कहा ना, उन्होंने एक पूरी नजर रखी हुई है इसलिए कि भाई अगर जो है नवाज शरीफ की हुकूमत आती है तो क्या डायलॉग रिज्यूम करना है, टॉक्स रिज्यूम करनी है। और उसमें फिर उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो दहशतगर्दी के हवाले से जो उनके खिलाफ दहशतगर्दी होती है और इंडिया की तरफ से सवाल उठाया जाता है तो इसको जो है एक्सपोज करते रहे। में कौन सा ऐसा इलाका है या कौन सा ऐसा एरिया जो आपको लगता है कि सेंसिटिव नहीं है? नहीं। इस्लामाबाद में भी लोगों को मारा जाता है, कराची, लाहौर में भी लोगों की जानें जाती कोयटा हैं। है, पेशावर है। सब जगह है, हर जगह है। तो कहाँ पर ऐसा है जो ये कहते हैं कि सेंसिटिव नहीं है? हर जगह लोगों की जान खतरे में, किसी का कोई पता नहीं है कौन आज बैठ के बात कर रहा है, कल नहीं होगा। तो यहाँ तो जिंदगी ऐसी चलती है पाकिस्तान में। उसके बाद ये कहना कि जी हमने इंटरनेट इसलिए डाउन कर दिया क्योंकि सिक्योरिटी रीजन है। तो मैंने तो दुनिया में किसी जगह पे नहीं देखा कि वो सिक्योरिटी रीजन की वजह से इंटरनेट डाउन किया जाता, मोबाइल सर्विसेज बंद की जाती है। किसी को अगर इमरजेंसी हो जाए किसी के घर में, वो क्या करेगा? वो कैसे कॉन्टैक्ट करेगा किसी को? वो हॉस्पिटल को कैसे फोन करेगा? सबसे बड़ी बात, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं लोग, ये जो कैब वगैरह चलाते हैं, वो बेचारे क्या करेंगे? कैसे उनको कांटेक्ट किया जाएगा? होम डिलीवरी वाले और ये सब, ये सारी चीजें ये लोग नहीं सोचते, इसलिए कि इनके घर में तो भरा हुआ है, सब कुछ है, मौजूद है। तो दूसरे की क्या हालत है इससे इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि इन्होंने इतने दिन के लिए कह दिया कि इंटरनेट नहीं चलेगा, कभी कुछ कहते हैं। अजाब एक लोगों के सर के ऊपर डाल दिया और लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब इलेक्शन डे आएगा और कब जान छूटेगी उनकी। इसलिए कि बाहर निकलते हुए तो मुझे लोग नहीं दिखाई दे रहे ज्यादा। मैंने जिस किसी से भी बात हुई है, इवन बहुत लोगों से, जो लोग आम काम करते हैं ना, हेयर ड्रेसर हो गया, आपके शॉप पे चले जाए, किसी मार्केट में चले जाए, वो सब कह रहे हैं कि हम तो नहीं जा रहे, हम तो जी काम करेंगे, हमें नहीं जाना। एब्सोल्युटली राइट। और ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है क्योंकि लोगों को ट्रस्ट नहीं है। आरज़ू ये वैसे नहीं है, क्यों वोट ना डालें लोग, लेकिन उनको ट्रस्ट नहीं है कि यार ये मैं जो वोट कर रहा हूं या कर रही हूं, क्या वाकई जिस कैंडिडेट को मैंने किया ये उसी कैंडिडेट के उसमें जाएगा या नहीं जाएगा। ये एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आपने इंटरनेट बंदिश की बात की, अभी रिसेंटली मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 1.3 बिलियन रुपीस पर डे ये लॉस होता है। जो आपने नाम लिया ना, इन लोगों का कारोबार जो बंद होता है, जो बेचारों के घरों में जो डेली वेजेस पे पैसे जाते हैं वो तो मतलब मुतासिर हो ही रहे हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट के खजाने को नुकसान हो रहा है वो इतना है। लेकिन उनकी बला से उनका क्या, उनका तो ये कि आईएमएफ ने जी कह दिया मैं कि यार गैस महंगी कर दो। ओ भाई, तो फिर प्राइम मिनिस्टर भी आके, कोई आईएमएफ का कोई जो लेडी है उनकी जो एमडी है उनको आके बिठा दो। आप लोग क्या कर रहे हो? मतलब अगर इस तरह की हुकूमत आपने करनी है कि बिजली महंगी कर दो, गैस महंगी कर दो और मुल्क चला रहा हूं, तो ना चलाए ना। इस चलाने से तो मैं कहता हूं फिर वो आई एम सॉरी टू से, लेकिन अफगान तालिबान की हुकूमत ही बेहतर है आप लोगों से, जिनके ऊपर बड़ी सारी एलिगेशंस है, बहुत सारे और मसले मसाइल है। मैं उनके कोई आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ देयर गवर्नमेंट, क्या जो उनका तरीकाकार है बिल्कुल भी नहीं, लेकिन फिर तो आपसे वो बेहतर है कि आप सिर्फ ये कह रहे कि 200% गैस बढ़ा दो, 300% बिजली बढ़ा दो, 100% जो है वो पेट्रोल बढ़ा दो, बस ठीक है जी, चलता रहेगा।